सर ये हमारे साथ है, सर ये हमारे साथ है, सर ये हमारे साथ है। सर भाजपा की सरकार में हमारे साथ हमारे पति को ऐसे, सर वो हमारे पति है, मेरे पति को अब ऐसे कैसे उठाइए ले जा, वो मेरे पति है सर, मेरे नहीं सर ये गलत है सर, वो मेरा हस्बैंड है, मेरे हस्बैंड को ऐसे गाड़ी में बैठाएंगे, पुलिस बिहार पुलिस ऐसे कैसे लेके जा सकती है? अब बताइए कितना गलत काम है, ऐसे तानाशाही सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है, ये बीजेपी गठबंधन की सरकार है। आप सोचिए कितना गलत किया गया है, ये कितना गलत किया गया है, बताइए। नहीं सर ये गलत काम है, नहीं। अभी हम बिहार के पटना में हैं और बिहार के पटना में कुछ बच्चे अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसको जो स्वतंत्र पत्रकार हैं और जिन पर कोई दबाव नहीं है वो सभी कवर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग नहीं भी कर रहे हैं जिन पर दबाव है। हमने देखा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, एक महिला पत्रकार रोती नजर आ रही थी और ये कह रही थी कि वो मेरे पति हैं, वो मेरे साथ आए हैं, लेकिन तब भी प्रशासन सुनने को तैयार नहीं थी और गाड़ी में भरकर ऐसे पत्रकार को ले जा रही थी जैसे ऐसा लग रहा था कि बिहार में लोकतंत्र जो है खत्म हो चुका है और अगर कोई स्वतंत्र पत्रकार लोगों की आवाज़ सुनने आ रहा है तो उन पर कैसे दबाव बनाया जा रहा है। तो निभा हुआ क्या था ये बताइए। सबसे पहले आपका स्वागत है, पहली बार मिल रहे हैं और बहुत खराब सिचुएशन में मिल रहे हैं। देखिए बिल्कुल हम बता रहे हैं आपको पल्लवी जी, आज हम भिखना पहाड़ी मुसल्लेपुर हाट जहाँ पर छात्रों का इलाका है, स्टूडेंट का इलाका है, वहाँ पर हम गए तो वहाँ का माहौल देख करके सच बता रहे हैं बहुत ही अजीब लगा। ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई गुंडे मवाली को पकड़ने के लिए पुलिस बल आई हुई है। बहुत सारे छात्र थे और खान सर का, इसके झा सर का, रहमान सर का, सारे का कोचिंग बंद था। तो छात्र से हम बात कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें वो लोग बता रहे थे कि वैकेंसी को लेकर के 5600 वैकेंसी है, हमारी मांग है ज़्यादा वैकेंसी हो, क्योंकि 6 साल बाद हम इतना वेट करने के बाद इतना वैकेंसी में तो हमारा काम नहीं चलने वाला है, देश भर की बात है। बस ऐसे ही बातचीत कर रहे थे। जो छात्र ज़्यादा बोल रहे थे, मीन्स कि अपनी बातों को खुल के रख रहे थे, उसको पुलिस पॉइंट आउट कर ली। पॉइंट आउट करने के बाद पुलिस 2 छात्र को हमारे सामने उठाई, मीन्स कि इंटरव्यू चल रहा था, आप बातचीत कर रहे थे। इंटरव्यू हो गया था और हम लोग बस खड़े थे। वो लोग पॉइंट आउट किए हुए थे, जो 2 छात्र जो बहुत खुल के बात किए थे हमसे, दोनों को बहुत बुरी तरीके से बदतमीजी करते हुए हम कहेंगे कि ऐसे, मतलब आप देख सकते हैं, हम आपको विजुअल दे देंगे कि ऐसे पकड़ के पूरा उसका शर्ट ऊपर, पैंट आधा नीचे और बहुत बदतमीजी के साथ पुलिस 2 लड़के को खींच करके गाड़ी के पास ले गई। हम गुंडा हो, हाँ, स्टूडेंट नहीं, वो कोई गुंडा हो। ऐसा लग रहा था कोई गुंडा मवाली है, चोर उचक्का है, वैसा ट्रीट कर रहे थे वो लोग। गाड़ी के पास लेकर जा रहे थे और गाड़ी में बैठाएं। उस समय हम बहुत बोले कि सर आप इनको नहीं लेके जा सकते, ये छात्र हैं, ये रेलवे के छात्र हैं, ये अपनी मांगों को रख रहे हैं, ये अपनी बातों को रख रहे हैं, आप ऐसे नहीं लेके जा सकते हैं। उसी दौरान ये मेरे हस्बैंड है, ये भी मेरे साथ थे और ये अपने फ़ोन से ऐसे ही रिकॉर्डिंग कर रहे थे, उस सिचुएशन को अपने फ़ोन में कैप्चर कर रहे थे। तो पता नहीं वो दोनों छात्र को गाड़ी में बैठाने के बाद कब इन पर, मतलब डीएसपी साहब बोले इसको एकदम बहुत धक्का देके कि इसको भी गाड़ी में बैठाओ, तो फिर हम तो यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रहे थे, मेरा ध्यान नहीं था, पीछे से हमको बोला कि देखिए दीदी वहाँ पे क्या हो रहा है। तो हम गए कि सर क्या करना है, तो इसको धक्का देके इनको गाड़ी में पूरा एकदम बहुत बुरी तरीके से बैठाया गया। हम पूरा चिल्ला रहे हैं कि नहीं ये हमारे साथ हैं, आप इनको ऐसे नहीं लेके जा सकते, ये किए क्या हैं, ये हमारे साथ है। लेकिन पुलिस कि बस इसको बैठाओ, लेके जाओ। आप क्या कर रहे थे, मतलब ऐसा कोई कमेंट कर रहे हो पुलिस वालों पे, कोई पत्थर वत्थर फेंक रहे हो कि उनको लग रहा हो कि आपसे बड़ा डर है, आपको सबसे पहले बैठा लेना चाहिए, ऐसा क्या रहे थे आप? पत्रकार से पुलिस डरे ऐसा हम लोग काम नहीं करते हैं। और वहाँ का जो सिचुएशन है, मैं आपको विजुअल दूंगा, आप देखिएगा, उस वीडियो को देखिएगा, फिर पता चले एक लड़का था, उसको इतना बेरहमी से पुलिस ले जा रही, उसका पैंट पीछे से खुल गया था। तो मैं आगे जाके यही बोला ना कि सर इस लड़के को इस तरीके से आप लोग क्यों कर रहे हैं, इसका पैंट तो पहन लेने दीजिए, इतनी बदतमीजी से क्यों कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला हट, चल हट। मैं हट गया, मुझे पता था कि मुझे हट ही जाना, वही बेहतर है हमारे लिए। देन जब मैं आगे गया तो मुझे लगा कि नहीं, इस विजुअल को लेना चाहिए और जनता तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत बेबाकी से पत्रकारिता करती हैं, आप हैं, निभा जी हैं,
तो ऐसे वीडियो, ऐसे विजुअल्स को पब्लिक के बीच में या सरकार के बीच में जाना चाहिए। इस पर्पज़ से मैं उस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था। रिकॉर्ड करते करते मैं नीवा जी से आगे निकल गया। बस इतनी सी मेरी बात डीएसपी साहब से हुई थी, बस यही बात हुई थी मेरे पास ना हथियार था। बच्चा हुआ, कुछ ऐसा हुआ जिससे पुलिस को ऐसा लग रहा हो कि आप उनके लिए खतरा हो सकते हैं? कुछ ऐसा आपने किया हो कि उनको ऐसा लगा हो कि आप इतना उनके ऊपर कुछ कर सकते हैं ऐसा कि पुलिस अपनी सुरक्षा के लिए आपको वैन में बैठा रही? मैडम, कोई गन वन था क्या आपके पास? मैडम, मेरे पास गन नहीं था। मेरे पास एविडेंस के तौर पे एक मोबाइल था जिससे मैं वीडियो क्लिप रेडी कर रहा था, ताकि ये प्रॉब्लम है सच में, स्टूडेंट को क्यों ऐसे कोई मारेगा? अगर ये आप नहीं दिखाएंगे, ये नहीं दिखाएंगे, हम नहीं दिखाएंगे तो कौन करेगा ये काम? मैं बस वही काम किया था। उसका पैंट में मतलब मुझे बहुत दया आ गया, और वो जो पैंट खुला, मुझे लगा कि इस तरीके से बीच सड़क पे स्टूडेंट को क्यों ले जाना? वो तो स्टूडेंट है ना, उसका भी तो आत्मसम्मान है ना। उसकी उम्र कितनी कम है मैडम। वो ना उसके हाथ में एक पत्थर है, ना लाठी है, ना डंडा है, वो कुछ नहीं, एक स्टूडेंट है। उसकी अपनी एक डिमांड है जो रख रहा है, वो भी तरीके से रख रहा है। बस इतने में बदतमीजी के साथ मुझे बोला गया, मुझे डीएसपी सर से कोई बातचीत हुई, कोई बच्चा हुआ? कोई नहीं, कोई बातचीत नहीं हुई हमारे डीएसपी साहब से। बस यही बातचीत हुई कि इसको ले जाओ, इसको अंदर करो, इसको बिठाओ। मैं बोला, अरे भाई, मेरी गलती क्या है? मेरी गलती क्या? आप हमें क्यों, आप हमें ऐसे नहीं ले जा सकते? हम भी पढ़े लिखे हैं मैडम, तो मुझे भी अपना राइट पता है ना। मैंने एज ए कॉमन मैंने पूछा कि मैं किया क्या हूँ। 4-5 लोग आ गए, पूरी ताकत के साथ हमें ऐसे दबा के गाड़ी में बिठा दिया गया। देन मैं कमज़ोर, मतलब मुझे लगा कि ये पत्रकारिता का हत्या हो रहा है। मैं गाड़ी में बैठ गया, आराम से मैं चला गया। देन फिर आगे गए तो कॉल आया कि इनको छोड़ दीजिए। अब क्या सिचुएशन हुई, क्या हुई, अगर मैं गलत होता। जाने के बाद आपके साथ क्या हुआ? देखिए, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। बस हम पूछ रहे थे कि आप कैसे लेके जा सकते हैं, आप कैसे लेके जा सकते हैं, ये मेरे साथ है, आप कैसे लेके जा सकते हैं। तो डीएसपी साहब बस देख रहे थे, और क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं, हालांकि हम रिपोर्टर हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमको बहुत रोना आने लगा। हम बहुत इमोशनल हो गए, क्योंकि बेवजह जिस तरीके से मेरे हस्बैंड को बदतमीज़ी के साथ बैठाया गया गाड़ी में, क्योंकि आत्मसम्मान की बात है भाई। हम लोग भी बहुत सम्मान के साथ फील्ड में उतरते हैं, काम करते हैं, और एकदम बहुत ख़राब तरीके से इनको गाड़ी में बैठाया गया। तो हम रोने लगे और बोले, वो मेरे पति हैं, आप कैसे इनको गाड़ी में बैठा सकते हैं, आप कैसे इनको ले करके जा सकते हैं? वो मेरे पति हैं सर, वो मेरे पति हैं। तब वो बोले कि ठीक है, हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो फिर बच्चों को भी छोड़ा गया कि बस आपको? मैडम, वो बच्चे रो रहे थे। जब मैं गाड़ी में से उतर रहा था, मैंने आते के साथ निभा से बोला कि मुझे नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता, तुम यहाँ अकेली थी। वो बच्चे रो रहे थे। अच्छा, सिर्फ आपको छोड़ा गया, बच्चों को अभी भी नहीं छोड़ा गया? मैं बोल भी रहा था कि आप क्यों ले जा रहे हैं इन लोगों को, आप हमें ले जाइए, बच्चों को छोड़ दीजिए, नहीं तो सत्यार्पण होगा, क्या होगा, ऐसे ऐसे शब्द वो लोग बोल रहे थे। फिर मैंने मोबाइल निकाला, मैं सोचा कि अपने एडवोकेट को कॉल करूं। मुझे पता है ना, मैं पढ़ा लिखा हूं, मुझे पता है कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है, तो मुझे तो अपने एडवोकेट को कॉल करने का राइट है। उन्होंने मुझे कॉल भी नहीं करने दिया गाड़ी में। तो देन इनका कॉल आया। अब सोचिए मैडम, जिस तरीके से वो लोग मुझे उठा के गाड़ी में रखे थे, मतलब वो लोग, पत्रकार को ऐसे उठा के रखा जा सकता है, तो उन बच्चों के साथ अंदर क्या हो? मैं तरीके के बारे में बता रहा हूँ। जब मुझे गाड़ी में रखा गया तो लगी ना, तो वो लोग पुलिस हैं, वो लोग गुंडा की तरह मुझे उठाए, जैसे वो गुंडा है, पुलिस है ही नहीं। मुझे इस तरीके से, हम तो कॉमन मैन, हम तो खड़े हैं ना, मेरे पास कोई ताकत है ना, मेरे पीछे 10 बाउंसर खड़े हैं। अरे मैं तो खुद अदब से अपने लोकतंत्र, अपने संविधान का मैं खुद इज्जत करता हूँ। देखिए मैडम, ये पहली बार नहीं है। हमारे बिहार की हम बात करें तो पहले भी जब अग्निपथ को लेकर के प्रोटेस्ट चला था, अग्निवीर, तो अग्निवीर में 3-4 पत्रकार को उठाया गया था, ठीक है। और पता है, ये लोग ऐसे करते हैं ना कि जब भी कुछ आंदोलन छात्र करते हैं तो छात्रों की आवाज़ों को दबाने के लिए पहले तो छात्र को ये लोग गाड़ी में बैठाते हैं, थाने लेकर जाते हैं, 2-3 दिन 4 दिन महीना भर जेल में डाल देते हैं। और उसके बाद पत्रकार, हम जैसे पत्रकार जो आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि देखिए आप खुद देखिए कि यहाँ पर नेशनल मीडिया नहीं आपको नज़र आई होगी। हम आप जैसे लोग, जिसको सब लोग बोलता है कि यूट्यूबर है और फेसबुकिया पत्रकार है, हम जैसे लोग ही इनकी आवाज़ों को बढ़ाते हैं, सरकार तक पहुंचाते हैं। तो सोचिए, ये हमेशा होता है जब भी कोई आंदोलन चलता है हमारे बिहार में, मैं बिहार की बात कर रही हूँ, हमेशा पत्रकारों को इसलिए उठाया जाता है कि पत्रकार डर जाएंगे और वीडियो बनाना बंद कर देंगे, छात्रों की आवाज़ बनना बंद कर देंगे। तो ये पहली बार बवाल जिस समय हुआ था, उस समय मैं वहाँ मौजूद थी, और मैं आपको बता भी देती हूँ कि पूरा इलाका तो ऐसे ही लग रहा था कि वो एक छोटी छावनी है, और वो बच्चे छात्र नहीं, गुंडा थे, इसीलिए तो पुलिस वहाँ पहुँची थी। और ऐसा लग रहा था, एक बच्चा अगर कुछ बोल दे तो पुलिस उसको ऐसे उठाकर ले जा रही है जैसे लग रहा है कि यहाँ कोई गैर कानूनी काम हो रहा हो। आप सोच कर देखिए कि 6 साल तक बच्चों ने एक बार भी नौकरी की मांग की थी क्या?
6 साल तक एक बार भी उन्होंने उफ तक किया था क्या? हर परिस्थिति, हर माहौल झेल कर वो बच्चे सिर्फ तैयारी कर रहे थे, और जब वैकेंसी की बारी आई तो इतनी कम आई, जबकि अश्विनी वैष्णव ने खुद कहा था कि 1.5 लाख नौकरी है, तो कहाँ गई नौकरी? वो बच्चे वही तो सवाल कर रहे हैं। अब अगर कोई कुछ बोलेगा तो इनको उठा लिया जाएगा, इनको उठा लिया जाएगा, कल हमको उठा लिया बिल्कुल बिल्कुल उठा लिया जाएगा। उठाते हैं ये लोग अच्छा, उठाते क्या हैं। सोची थी अगर नहीं छोड़ेंगे तो आप क्या करेंगे? हम क्या करेंगे बताइए, हम लोग कर ही क्या सकते हैं? आप खुद सोचिए। हम लोग तो बिल्कुल एकदम शांत रहते, वेट करते, हम लोग वेट करते ना लोकतांत्रिक कब इनको तरीके से। छोड़ेंगे। हम लोग कर ही क्या सकते हैं? हम लोग का क्या चलता है आप बताइए। हम लोग भले किसी के आवाज़ को ऊपर तक पहुंचा देते, अपने प्लेटफॉर्म पर रख देते, बट हमारे साथ कौन रहेगा मैडम ये बताइए? कोई हमारे साथ है या फिर हमारा आवाज़ बनने के लिए कोई आएगा? कोई नहीं आएगा। हम सबके लिए, बट हमारे लिए कोई नहीं है। तो बस हम वेट करते कब इनको छोड़ा जाता। लोकतंत्र में मैं आपको बता दूं कि जो बड़े मीडिया घराने हैं, जिनको ये कहा जाता है कि भैया असली पत्रकार तो वही हैं, तो जनता के मुद्दे और छात्रों के मुद्दे पर वो कभी नहीं बात करते। मैं ये बात पूरी दावे के साथ इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैं खुद आज पूरे दिन वहाँ मौजूद थी। मैंने खुद देखा कि सारी कोचिंगों को कैसे बंद कर दिया गया है। कोचिंग के बाहर सारी पुलिस वहाँ पर ऐसे खड़ी है कि जैसे अगर बच्चे पढ़ने आ जाए तो कोई गैर कानूनी काम कर दें। और मैं आपको बताऊँ, हॉस्टल में घुस कर बच्चों को उनका आधार कार्ड ले लिया गया है, इसलिए कि अगर कोई बच्चा कुछ बोलेगा तो FIR जो है उनको थमा दिया जाएगा। तो आप ऐसे समझिए कि इनको जब उठाया गया तो ये बात आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो कुछ पहले तो बच्चों को बोले नहीं दिया जा रहा, और जो बच्चों की आवाज़ सुनने जो लोग वहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको डराने और धमकाने की पूरी व्यवस्था की गई है, इसीलिए बच्चे आज निकल नहीं पा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जिस तरीके से छात्रों को डराया जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि कल से कोई छात्र सड़क पर नजर भी आएंगे। कोई नहीं आएंगे मैडम। मीडिया वालों को डराया जा रहा है तो छात्रों की बात ही छोड़ दीजिए। जब हम लोग को गाड़ी में बदतमीजी के साथ बैठा सकते तो छात्रों के साथ क्या किया जा रहा होगा आप सोच लीजिए, और उन लोग पे क्या बीत रहा होगा। छात्र बात करने से डर रहे हैं कि कल अगर मेरे साथ कोई कुछ हो जाएगा तो आप लोग भी नहीं आइएगा, आप लोग भी जान छुड़ा के भागिएगा। तो ये बहुत गलत है। पता नहीं हम क्या बोले। पुलिस बल था मैडम, देख के लग रहा था कि स्टूडेंट नहीं, यहाँ पे कोई टेरर एक्टिविटी हो रहा है, कोई आतंकवादी आ गया है जिसको पकड़ना है। मैं बताऊं, जो आप वीडियो देखिएगा, जो बच्चा को लोग पकड़ा है ना, इतना बेबस दिखेगा ना, इतना बेबस। तब मैं मजबूर होकर बोला कि सर इसको तो पैंट तो ठीक कर लेनी थी, जिसकी गलती क्या, क्यों आप ले जा रहे हो? तो उस व्यवस्था की वजह से मैंने सिर्फ इतनी छोटी सी बात क्या रख दी, मुझे भी उठा के उन्होंने अपने गाड़ी में रख दिया। और ठीक है, ये मैडम क्या है, अगर मैं गलत था तो आप हमें कानूनी प्रक्रिया से छोड़ते ना, आप गाड़ी से हमको क्यों उतार दिए? मुझे भी तो पता चले कि मैंने गलती क्या किया है। इसका मतलब आपने हमारे साथ मनमानी किया। ऐसी स्थिति में आप तो थी ना वहाँ पे, लग रहा था कि मैं आपको बता दूं कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद ये जो हम फेसबुकिया और यूट्यूबर वाले पत्रकार हैं, ये तब भी रुकते नहीं हैं। मुझे पता है कि निभा को अगर कल भी वहाँ जाना पड़े तो वो ज़रूर जाएंगी। इसलिए जाएंगी क्योंकि हम पर जिन लोगों ने हम पर भरोसा किया है उनके लिए तो हम खड़े ही होंगे। भले वो नोएडा वाले ना आए, लेकिन जो लोग हमें देखते हैं उनके लिए तो हम जाएंगे। चाहे जेल ही जाना पड़े 2 दिन के लिए तो क्या हुआ, जाएंगे और हमेशा जाएंगे। जेल भी जाना पड़े तो जेल भी जाएंगे, और कुछ भी, क्योंकि लाठी डंडा भी हम लोग खा लेते हैं। टूट कर वो थोड़ा रोई जरूर थी, लेकिन उसके बाद आंसू पोंछ कर उतना फिर लड़ने को तैयार थी। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, क्योंकि डंडा भी खाए हैं प्रोटेस्ट में, और वाटर कैनन हम लोग के ऊपर बहुत बुरी तरीके से पड़ा। ऐसा नहीं है, हर चीज़ छात्र के लिए हम लोग बर्दाश्त करते हैं। हालांकि लोग भूल जाएं कमेंट में गाली दे दें, लेकिन भाई जो हमारा काम है हम लोग दिल से करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। और एक बात मैं कहूँगा मैडम, नोएडा के पत्रकारों के बारे में आपने बात करा, आप लोग ग्राउंड पे जाते हो, वहाँ पे रोते हो, लोगों की प्रॉब्लम्स को देखते हो, वो कितने गरीब है, वो कितने लाचार हैं। ये आप कभी उनसे अपना कंपैरिजन नहीं करना कि आप लोग, पता है क्या है, आप उस ग्राउंड की हीरो हैं, एक्टर है, बेस्ट हैं आप लोग। वो लोग क्या है, स्टूडियो में बैठे हुए, बस उन्हें, अब देखिए ना, जब आप ग्राउंड पे जाते हो, एक लड़की को डंडा से मारा, वो दर्द आप लोग फील करते हो, तब आप लोग पत्रकारिता कर रहे हो। आप लोग किसी पार्टी फंड, किसी वो क्या पत्रकारिता एडवर्टीजमेंट के बेस पे आप लोग पत्रकारिता नहीं कर रहे हो। आपने खुद को खड़ा किया है लोगों के बदौलत, लोगों ने खुद को खड़ा किया है आपके बदौलत। सो आप लोग शेरनी हो मैडम। थैंक यू। तारीफ हम लोग सुन ले, अच्छा लगा। पर आखिर में आपको ये कहूँगी ना
कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी ना, तो जिनको आप गाली देते हैं कमेंट में आकर, यूट्यूबर, पत्रकार, वही खड़े होंगे। आज छात्र इंतज़ार कर रहे होंगे उन तमाम बड़े मीडिया घरानों का, कोई वहाँ मौजूद नहीं था। और ऐसी ही लड़कियाँ वहाँ पहुँचती हैं जिनकी आवाज़ को दबाने के लिए प्रशासन कोशिश ज़रूर कर सकता है, लेकिन दबा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये किसी घराने से चलने वाली मीडिया नहीं है, ये अपने दम पर यहाँ तक खड़ी हुई है। ये माइक किसी मीडिया टीआरपी की वजह से नहीं मिला है, खुद कमा कर खरीदा हुआ है। इसलिए जानते हैं कि आवाज़ मजबूत कैसे की जाती है, और जब किसी के साथ खड़े होते हैं तो कैसे खड़ा हुआ जाता है, ये हमें पता है। तो इनको उठाकर अगर आप ले भी जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगले दिन ये लड़की फिर आपको वहीं मिलेगी, और फिर उसी दहाड़ के साथ मिलेगी। ये तो मुझे पता है कि निभा जो है आप डरेंगे नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। तो बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए। और निभा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप वहाँ पर डटी, तो ये नहीं बोली कि हम जा रहे हैं वापस। नहीं मैडम, कल फिर जाएंगे, परसों फिर जाएंगे। जब भी छात्र को हमारी जरूरत पड़ेगी हम बिल्कुल जाएंगे। एज हस्बैंड हमें बहुत अजीब लगा कि मतलब वहाँ पे निभा अकेली और मैं अरेस्ट होके जा रहा हूँ। होते हुए देखा तो कैसा लगा? अरे मैं क्या, मेरा पूरा फैमिली, पूरे बिहार के लोग जो हमें प्यार करते हैं वो रो के हमें कॉल कर रहे हैं। और सर्टेनली मैडम, मैं भी गाड़ी में रो दिया कि वो कितना संघर्ष करती है लोगों के लिए। आज वो अकेली है, और पता है मैम, अकेली नहीं थी, वहाँ पे बहुत लोग थे। मैं अपना सब कुछ छोड़ दिया, मैं अपना जॉब तक इनके बिना हम हमेशा अकेले हैं। चाहे मतलब करोड़ों लोग मेरे साथ रहे, लेकिन इनके बिना हम गाड़ी में रोना आ गया कि मेरी निभा आज अकेले है ग्राउंड पे। तो पता है, जब कोई स्वतंत्र पत्रकार पर आवाज़ खड़ी हो तो आपको आवाज़ मजबूत करनी चाहिए। अगर निभा वहाँ पर लड़ रही थी तो आपकी बदौलत लड़ रही थी। इसीलिए ज़रूरी है कि जब किसी स्वतंत्र पत्रकार पर आँच आए तो हम आपकी बदौलत ही वहाँ पर बोल पाते हैं, हम आपकी बदौलत ही आपकी आवाज़ को रख पाते हैं। तो बहुत ज़रूरी था, अगर कुछ ऐसा हो तो आप हमारी ताकत बनिए और वहाँ पर बोलिए। हम आपके लिए बोलते हैं, आप हमारे लिए बोलिए। और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, किसी सरकार की ज़रूरत नहीं है, किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं है। बस जनता सपोर्ट करे, यही हमारी ताकत है। धन्यवाद।